जय माता दी। आज का दिन बेहद पावन है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्रि महापर्व। साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक माना गया है। 22 सितंबर 2025 सोमवार को माँ दुर्गा का शुभ आगमन होगा और इसी दिन हम सब मिलकर करेंगे घट स्थापना और माता शैलपुत्री की आराधना। नवरात्रि के पहले दिन की घट स्थापना का विशेष महत्व है। इसी से पूजा की शुरुआत होती है और माँ के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज की इस कथा यात्रा में हम सुनेंगे माता शैलपुत्री का परिचय, उनका स्वरूप, पूजन विधि, कथा और आज का संदेश। तो आइए आरंभ करते हैं माँ की महिमा गाथा। माता शैलपुत्री का परिचय। नवरात्रि के प्रथम दिन जिन देवी की पूजा होती है वे है माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी भी है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। उनका वाहन है नंदी बैल। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और शक्तिशाली है। शास्त्रों में वर्णन है कि इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, धैर्य और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर सती ने अग्नि में अपनी देह त्याग दी थी। फिर वे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और आगे भगवान शिव से विवाह किया। इस प्रकार नवरात्रि का पहला दिन हमें सिखाता है समर्पण और श्रद्धा ही जीवन का आधार है। घट स्थापना का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना सबसे आवश्यक है। कलश स्थापना के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा माना जाता है। कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसका जल जीवन का आधार, नारियल और आम के पत्ते उर्वरता और शुभता का प्रतीक। विश्वास है कि जहाँ विधि विधान से घट स्थापना होती है वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों का वास होता है। सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। घट स्थापना की विधि। सुबह स्नान कर पीले या लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए। पात्र के बीच कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल भरें और उसमें चावल, सुपारी, सिक्का, दूर्वा डालें। कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते और नारियल रखें। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। दीप जलाकर माता का आह्वान करें और मंत्र जाप शुरू करें। दूध दुर्गाय नमः। पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाना शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा कहानी के रूप में। एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना हुई, तभी देवी शक्ति ने अनेक रूप धारण किए। पहला स्वरूप था माता शैलपुत्री। वे हिमालय के घर जन्मी और बचपन से ही अध्यात्म और भक्ति में लीन रही। कहते हैं उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अगर लक्ष्य पवित्र है और निष्ठा सच्ची तो असंभव भी संभव हो जाता है। मंत्र और स्तुति। माता की आराधना इस मंत्र से करनी चाहिए। देवी शैलपुत्र्य नमः, या फिर ये स्तुति गा सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। इनके निरंतर जप से मन को शांति और जीवन को स्थिरता मिलती है। आज का संदेश। 22 सितंबर का ये दिन केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि जीवन की दिशा देने वाला दिन है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती है सरल बनो, धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम विश्वास और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समापन। तो भक्तों, आज का दिन है शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस। माता शैलपुत्री का पूजन और घट स्थापना का मंगल अवसर। जब आप श्रद्धा और विश्वास से माँ की आराधना करेंगे तो वे आपके जीवन से सभी बाधाएं हटाएंगी और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। आइए सब मिलकर गाए जय शैलपुत्री माता। जय जय शैलपुत्री माता। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। भक्तों, अगर आपको ये कथा और माता शैलपुत्री की महिमा सुनकर आनंद और शक्ति का अनुभव हुआ हो तो इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब इस संदेश को माँ की भक्ति से जुड़े और अधिक लोगों तक पहुँचाता है। और हाँ, आज तो हमने सुनी माता शैलपुत्री की महिमा, लेकिन कल 23 सितंबर को हम सब मिलकर पूजन करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का। उनकी कथा और महिमा का श्रवण भी आप यहीं पा सकेंगे। तो जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि माँ की ये दिव्य यात्रा आपसे कभी छूट न जाए। जय माता दी।